Hello everyone, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you few, a few and the few. Few, a few and the few are indefinite numerical adjective. few, a few, the few है वो indefinite numerical adjective है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है जो किसी काउंटेबल नाउन से पहले लगकर उनकी विशेषता बताता है, उनकी संख्या को बताता है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू एंड व्हाट इज द डिफरेंस अमंग फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू. इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इनका क्या मतलब है, ये इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं. सो दिस इज ए रियली वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज वॉच इट फुल. Okay, if you haven't subscribed my channel, please subscribe first so that you can get my future videos also. Okay, now few, what is the meaning of few? Few का मतलब होता है कम या थोड़ा, less, कम या थोड़ा. That are not enough, जो पर्याप्त नहीं. ऐसी संज्ञा जो कम हो या थोड़ी हो, जो पर्याप्त नहीं हो. जैसे there are few tables in the room. there are few tables in the room का मतलब कमरे में थोड़ी टेबल्स है, कम टेबल है. they are not enough, वो पर्याप्त नहीं है. I purchased few chairs, मैंने थोड़ी चेयर्स खरीदी, थोड़ी कुर्सियां खरीदी. few chairs का मतलब थोड़ी कुर्सियां. they are not enough, वे पर्याप्त नहीं है. ओके, I have few rooms, I have few rooms में से मेरे पास थोड़े कमरे हैं. few rooms है, they are not enough, वे पर्याप्त नहीं है. ओके, I made few friends, I made few friends का मतलब मैं थोड़े से फ्रेंड से मिला जो पर्याप्त नहीं, मेरे को और मिलना चाहिए औरों से भी. few friends का मतलब बहुत कम फ्रेंड्स. I have few friends, I have few friends का मतलब थोड़े से फ्रेंड्स है. they are not enough, जो पर्याप्त नहीं है. ओके, he built few rooms, he built few rooms का मतलब थोड़े से कमरे बनाए. they are not enough, वो पर्याप्त नहीं है. ओके, सो few का मतलब किसी संज्ञा का संख्या में कम होना जो पर्याप्त नहीं है, नेगेटिविटी को शो करता है few. आगे है a few. a few का मतलब भी कम या थोड़ा. a few मीन्स कम या थोड़ा. बट दे आर इनफ, किंतु वे पर्याप्त है. ऐसी संज्ञा, काउंटेबल संज्ञा जिसकी संख्या कम हो, थोड़ी हो, किंतु वो पर्याप्त है. जैसे देयर आर ए फ्यू ट्रीज इन माई फार्म. देयर आर ए फ्यू ट्रीज का मतलब थोड़े से पेड़ है, बट दे आर इनफ, किंतु वो पर्याप्त है. देयर आर ए फ्यू काउज इन माई हाउस. मेरे घर में थोड़ी सी गाय है. थोड़ी गाय का मतलब दे आर फ्यू, वे कम है, थोड़ी है, बट दे आर इनफ है, किंतु वे पर्याप्त है फॉर अस, हमारे लिए. कहने का मतलब किसी संज्ञा का थोड़ा या कम होना किंतु वो पर्याप्त है, तो उसको हम किससे शो करेंगे, उसको हम ए फ्यू से शो करेंगे. ओके, जैसे देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द स्कूल. देयर आर ए फ्यू बॉयज इन द स्कूल का मतलब स्कूल में थोड़े से लड़के हैं. इट मीन्स थोड़े हैं बट दे आर इनफ है, किंतु वे पर्याप्त है. ए फ्यू स्टूडेंट्स कम्स टू स्कूल. थोड़े से स्टूडेंट्स स्कूल आते हैं. ए फ्यू स्टूडेंट कम टू स्कूल. ए फ्यू स्टूडेंट्स कम टू स्कूल. थोड़े से स्टूडेंट स्कूल आते हैं. इसका मतलब थोड़े से हैं बट दे आर इनफ टू टीच, किंतु पढ़ाने के लिए पर्याप्त है. कहने का मतलब है किसी संज्ञा का थोड़ा या कम होना किंतु वो पर्याप्त हो, तो उसको शो करने के लिए हम उस संज्ञा से पहले ए फ्यू लगाते हैं. किसी संज्ञा का थोड़ा या कम बताना संख्या में, किंतु ये बताएं कि वो पर्याप्त है थोड़ी होकर भी, तो उससे पहले ए फ्यू यूज होता है. ओके, द फ्यू. द फ्यू का मतलब भी कम या थोड़ा. द फ्यू मीन्स कम या थोड़ा, बट दे आर डेफिनेट, किंतु वे निश्चित हैं. जैसे द फ्यू स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द स्कूल. थोड़े से स्टूडेंट स्कूल में इनरोल्ड हुए बट दे लेफ्ट, किंतु वे चले गए.
थोड़े से इनरोल हुए लेकिन चले गए, कहने का लो जो थोड़े, कौन इनरोल है, जो कौन स्टूडेंट्स जो चले गए। इसका मतलब जो डेफिनेट है, निश्चित है पहले से, उसके लिए हम द फ्यू लगाते हैं। जो संज्ञा थोड़ी या कम है किंतु वो पहले से निश्चित है तो उससे पहले द फ्यू लगाएंगे। जैसे द फ्यू वर्कर्स केम हियर, थोड़े से वर्कर्स यहाँ आए, बट दे लेफ्ट आउट, किंतु वो यहाँ से चले गए। तो कौन से, जो यहाँ आए, जो जिनकी मात्रा कम या थोड़ी हो किंतु वो निश्चित है, तो उसके लिए द फ्यू यूज होता है। ओके, हियर आर सम एग्जांपल्स आल्सो टू टीच यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का मीनिंग क्या होता है ये बताने के लिए कुछ उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। ओके, जैसे देयर आर फ्यू टेबल्स इन द रूम, फ्यू टेबल्स, फ्यू टेबल्स में से थोड़ी सी टेबल्स। अब ध्यान रखो, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन हमेशा काउंटेबल होनी चाहिए। टेबल्स या कोई सी भी नाउन वो काउंटेबल हो, गणना योग्य हो, जिसको गिन सकते हैं। जिसको गिन सकते हैं उसी की तो संख्या बताई जाती है। फ्यू हमेशा संख्या बताता है, संख्या कम। ओके, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, देयर आर फ्यू टेबल्स, थोड़ी सी टेबल्स है, इसका मतलब टेबल्स की मात्रा बहुत कम है, थोड़ी सी टेबल है इन द रूम, कमरे में, इसका मतलब थोड़ी सी टेबल्स है जो पर्याप्त नहीं है। दे आर नॉट इनफ टू सीट ऑन, बैठने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, थोड़ी सी हो संख्या में, तो उसको लिए फ्यू यूज करेंगे। फ्यू टेबल्स, फ्यू रूम्स, फ्यू बॉयज, फ्यू चेयर्स, फ्यू ट्रीज, फ्यू काउज, इसका मतलब थोड़ी है। दे आर नॉट इन पर्याप्त नहीं। एक चीज ध्यान रखो, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन काउंटेबल होती है। नाउन हमेशा क्या होती है, काउंटेबल, और वो प्लूरल में होती है, वो सिंगुलर में नहीं होती है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लूरल में और काउंटेबल होनी चाहिए। और यदि वो कम है, थोड़ी है, जो पर्याप्त नहीं है, उसके लिए फ्यू यूज करते हैं पहले। इसका मतलब थोड़ी टेबल्स है कमरे में जो पर्याप्त नहीं है। ओके, यदि हम इन्हें लगा दें ए फ्यू, यहां पर हम लगा दें ए फ्यू, देयर आर ए फ्यू टेबल्स इन द रूम। ए फ्यू पॉजिटिविटी को शो करता है, सकारात्मकता को शो करता है कि टेबल्स थोड़ी है कमरे में किंतु वो पर्याप्त है। हम कहें ए फ्यू टेबल्स, कमरे में थोड़ी तो है, बट दे आर इनफ, वो पर्याप्त है। पर्याप्त नहीं है ये बताए तो फ्यू लगाओ, ऐसा कहेंगे पर्याप्त है तो ए फ्यू लगाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स से, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हुआ मेरे थोड़े से दोस्त हैं। ए फ्यू में से थोड़े से, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त है। थोड़े हैं, इसके कहने का मतलब थोड़े हैं बट दे आर इनफ है, किंतु ये पर्याप्त है। जितने हैं वो पर्याप्त है, इनफ है, इनफ है, पर्याप्त है, पॉजिटिविटी शो कर रहे हैं तो ए फ्यू बताना है। यदि पर्याप्त नहीं है तो फ्यू लगाना है आपको। दे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त हैं, इसका मतलब थोड़े हैं किंतु पर्याप्त है, ये बताने के लिए फ्यू होता है। ए फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और प्लूरल होनी चाहिए। काउंटेबल यानी गिनने वाली और प्लूरल। ओके, थर्ड सेंटेंस, द फ्यू स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड, द फ्यूज होता है डेफिनेट, निश्चितता को शो करने के लिए। जैसे देखो, द फ्यू स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड हियर, थोड़े से स्टूडेंट्स, द फ्यू में से थोड़े से स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स से थोड़े से स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड, जो इनरोल हुए। ओके, हियर यहाँ लेफ्ट द स्कूल, स्कूल छोड़ गए। थोड़े से स्टूडेंट जो इनरोल हुए वो छोड़ गए, जितने भी थे वो छोड़ गए। कहने का मतलब है जो पहले से निश्चित हो, इनरोल हुए लेकिन जितने भी हुए वो छोड़ के चले गए। तो निश्चितता को बताने के लिए द फ्यू का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस, सी स्पीक्स फ्यू लैंग्वेजेज, सी स्पीक्स फ्यू लैंग्वेजेज से थोड़ी सी भाषा बोलती है। दैट आर नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है उसके लिए। फ्यू का मतलब होता है थोड़ी, लैंग्वेजेज जो थोड़ी है बट दे आर नॉट इनफ, किंतु पर्याप्त नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ए फ्यू, सी स्पीक्स ए फ्यू लैंग्वेजेज, वह थोड़ी सी भाषा बोलती है, संख्या में कम भाषाएं बोलती है, 2-3 भाषाएं बोलती है, किंतु दे आर इनफ, किंतु ये पर्याप्त है। ए फ्यू का मतलब जो भाषाएं बोलती है थोड़ी बोलो लेकिन पर्याप्त है। फ्यू का मतलब थोड़ी, वो पर्याप्त नहीं है।
She speaks few languages, वह थोड़ी भाषा बोलती है, इसका मतलब they are not enough for her, उसके लिए पर्याप्त है नहीं है। पर्याप्त नहीं है तो few लगाओ, यदि कहें पर्याप्त है, थोड़ी अपर्याप्त है तो क्या लगाना है, a few। आई देखो, he visited, उसने विजिट की a few countries, few लगाया नहीं, देखो a few countries, थोड़े से देशों की। He visited a few countries, उसने थोड़े से देशों की यात्रा की। a few countries का मतलब थोड़ी देशों की, 2-4 देशों की यात्रा की होगी, लेकिन they are enough, किंतु पर्याप्त है। जितने भी देशों की यात्रा की they are enough, वो पर्याप्त है। तो कहने का मतलब है, यदि हम किसी संज्ञा की अनिश्चित संख्या बताएं, किससे, few, a few, the few, तो उसका मतलब वो संख्या में कम है। किंतु पर्याप्त है तो few लगाओ, पर्याप्त नहीं है तो few लगाओ, पर्याप्त नहीं है तो a few लगाओ, और निश्चित है वो तो the few लगाओ। ओके, दोबारा देखो, किसी संज्ञा की अनिश्चित संख्या बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये इस संज्ञा की संख्या बहुत कम है। कम को बताने के लिए few, a few, the few लगाते हैं। लेकिन यदि ये बताए कि थोड़ी है, कम है, पर्याप्त है तो a few लगाओ। ऐसा कहें कि पर्याप्त नहीं है, थोड़ी कम है, वो संख्या पर्याप्त नहीं है, तो क्या हो जाएगी, few, और निश्चित है तो the few। ओके, मैंने पहले वाले वीडियो में लिटिल ए लिटिल द लिटिल का प्रयोग बताया था। लिटिल ए लिटिल और द लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग बताया था मैंने, पहले वाले वीडियो बताया था लिटिल ए लिटिल द लिटिल। तो लिटिल ए लिटिल द लिटिल, फ्यू ए फ्यू द फ्यू की तरह ही होता है, किंतु डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, अगणनीय संज्ञा से पहले यूज होता है, और मात्रा बताता है। जिस संज्ञा को गिन नहीं सकते उसकी मात्रा बताई जाती है, जिस संज्ञा को गिन सकते हैं उसकी संख्या बताई जाती है। तो काउंटेबल से पहले फ्यू ए फ्यू द फ्यू का यूज होता है, और अनकाउंटेबल से पहले लिटिल ए लिटिल द लिटिल का यूज होता है। इनका मीनिंग एक ही होता है, लिटिल और फ्यू का मतलब एक जैसा होता है, फ्यू और ए लिटिल का मतलब एक जैसा होता है, द फ्यू और द लिटिल का मतलब एक जैसा होता है। लेकिन लिटिल ए लिटिल द लिटिल अनकाउंटेबल से पहले यूज होता है, और फ्यू ए फ्यू द फ्यू काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। सो आई होप दिस वीडियो is really helpful for all of you in learning the English grammar and learning the English language. Okay, if you haven't subscribed my channel, please I request you subscribe it so that you can get my future video updates, and I can also get my channel promoted. So thank you for watching. Also watch other videos.